Hi, today we're gonna learn that how do we calculate pressure in liquids. Do you feel your derivation portion little weak? Start with me to learn the hacks behind derivations. Bismillahirrahmanirrahim and Assalam O Alikum. I'm Engineer Hira Naz from Tutoring Academy. Welcome to this session. तो आज हम सीखेंगे pressure in liquids. As we know, liquids pressure exert करते हैं. Liquid को जिस भी कंटेनर में आप डाल दें, liquid molecules उस कंटेनर की बेस पर pressure exert करेंगे. ये जो प्रेशर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं ना, ये ऑल डायरेक्शंस में एक्ट करता है, राइट? अब देखिए प्रेशर क्या होता है. प्रेशर मींस अप्लाइड फोर्स ऑन सम यूनिट एरिया. अब अगर हम लेट कर लें इस कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटेनर की बेस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में हमारे पास कंटेनर की बेस बेसिकली वो एरिया है, लाइक दिस पोर्शन, राइट, जहां पर मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो मॉलिक्यूल्स इस बेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स का वेट ही बेसिकली वो फोर्स है, अंडरस्टैंड? सो हो रहा क्या है? लिक्विड में प्रेशर इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज अप्लाइड फोर्स ऑन सम यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, अंडरस्टैंड? अब देखिए, लिक्विड्स का ये प्रेशर फाइंड करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं प्रेशर सेंसर. उसी प्रेशर सेंसर की हेल्प से ये देखा गया है कि लिक्विड्स का प्रेशर डेप्थ के साथ साथ वैरी करता है. मींस अब जितना डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर लिक्विड्स में इंक्रीज हो जाता है, और जितना आप डेप्थ से ऊपर होते हैं उतना ज्यादा लिक्विड्स के अंदर प्रेशर कम होता है, यानी कि प्रेशर में कमी आती है, अंडरस्टैंड? अब हम अपनी इसी बात को डेरिवेशन की हेल्प से इस टॉपिक में जस्टिफाई करेंगे. किस बात को? कि प्रेशर वैरी करता है डेप्थ के साथ साथ, ठीक है? इसी चीज को हमने डेरिवेशन की हेल्प से इस टॉपिक में प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स डेरिवेशन. लेट्स सपोज कंटेनर की ये बेस हमारे पास वो एरिया है, ठीक है, जहां पर मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? एंड कंटेनर की ये लेंथ ही बेसिकली वो डेप्थ है. सो इसे मैं सिंबलाइज कर लेती हूँ h से, मींस हाइट है ये हमारे पास, ठीक है? अब देखिए, हमें फाइंड करना है प्रेशर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे. तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर इज अप्लाइड फोर्स ऑन सम यूनिट एरिया. अब सवाल ये पैदा होता है कि एरिया तो हमारे पास है इस केस में, ठीक है? अब हम फोर्स कहां से लाएंगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की बेस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, वही फोर्स मुझे यहां लिखनी है. और वो फोर्स इस केस में क्या हो सकती है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेट. सो मैं यहां पे कह सकती हूं फोर्स वेट के इक्वल है. और वेट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? mg, अंडरस्टैंड? ठीक है, दिस इज मास एंड दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब देखिए, फोर्स की जगह पे हमने mg तो लिख दिया, g तो समझ में आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बट हमारे पास मास तो नहीं है. लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड करना है फिर हमें. तो हम क्या करेंगे? पहले हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड कर लेते हैं. अब देखिए, मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी को रो से सिंबलाइज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रो लिखा. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन हमें डेंसिटी तो नहीं रिक्वायर, हमें तो मास रिक्वायर है. तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं मास के लिए. तो रो इंटू वॉल्यूम, ये हमारे पास मास का फॉर्मूला बन गया, ठीक है? अब डेंसिटी तो समझ में आती है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, ठीक है? लेकिन वॉल्यूम का क्या सीन होगा? वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम हमने इस कंटेनर का निकाला है जिस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है, ठीक है? सो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? अब हम अगर देखें, वॉल्यूम में हमारे पास हमेशा 3 लेंथ्स होती हैं, ठीक है? मींस लेंथ, विड्थ, हाइट 3 होती हैं, ठीक है, साइड्स. सो हमने क्या किया? अब देखिए, हमारे पास 2 लेंथ को मिलाते हुए एक एरिया बन जाता है, ऐसा ही है. और हमारे केस में हमारे पास एरिया गिवन है
एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। सो हम लेंथ इनटू लेंथ की जगह तो एरिया लिख सकते हैं। मजीद एक लेंथ हमें चाहिए, तो हमारे केस में कंटेनर की हाइट है ना, सो हम यहाँ पे h लिख देंगे। इट मीन्स हमारा वॉल्यूम आ गया a इंटू एच। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को हम इस मास वाले फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास होगा डेंसिटी ए एच, ये आ गया हमारे पास मास। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस मास ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फॉर्मूला में से हमने इसको फोर्स में पुट कर लेना है। ठीक है, बिकॉज हम तो फोर्स फाइंड करने जा रहे थे, वहां हमें मास की जरूरत पड़ी थी, अंडरस्टैंड। सो हम फोर्स के फॉर्मूला में मास वापस पुट कर लेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू, मास की जगह पे पुट किया रो ए एच। ए इज एरिया एंड एच इज हाइट ऑफ कंटेनर, एंड साथ में आ गया जी। ठीक है, हमारे पास फोर्स भी आ गई। अब हमें बेसिकली फोर्स तो चाहिए थी प्रेशर में पुट करने के लिए। सो हम वापस प्रेशर में आ जाएंगे। अब हम इसमें वैल्यूज पुट बैक करेंगे। फोर्स की जगह पे पुट करेंगे रो एरिया हाइट जी, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एरिया था, सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एरिया एरिया से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रेशर बच गया रो जी एच। अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखिए, अगर हम जी एच को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, कांस्टेंट, ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बन रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मेजर ऑफ डेप्थ। अंडरस्टैंड, इट मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज होगा जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, और प्रेशर लेस हो जाएगा जैसे जैसे डेप्थ लेस होगी। ठीक है, यानी कि डेंसिटी लेस होगी। ठीक है, इट मीन्स कि प्रेशर एंड डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। हैंस प्रूफ कि प्रेशर डेप्थ के साथ साथ वेरी करता है, और हम इसी स्टेटमेंट को लेकर चले थे जिसको हमने इस टॉपिक में प्रूव करना था। अंडरस्टैंड? That's all for today. See you soon in the next video, and if you want to subscribe to my channel, make sure to hit the subscribe button and little bell to get notified every time I post a new video. Thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.